रेडी स्टार्ट। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को व्यापक स्तर पर मानने हेतु इस राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। स्टॉप। हम सभी के लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि पिछले लगभग 1.5 साल की अवधि के दौरान राष्ट्रीय समिति के मार्गदर्शन में देश विदेश में बापू के विचारों एवं जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में व्यापक सफलता मिली है। स्टॉप। इस सफलता के लिए मैं सभी देशवासियों और महात्मा गांधी के प्रति आस्था रखने वाले विश्व समुदाय के करोड़ों लोगों को बधाई देता हूं। स्टॉप। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति ने प्रभावी नेतृत्व देकर जयंती समारोहों तथा अभियानों को सफल बनाया है। स्टॉप। मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वच्छता में आस्था को एक जन आंदोलन बना दिया। स्टॉप। इसी जन भागीदारी के बल पर देश को स्वच्छ रखने का गांधी जी का सपना 5 वर्ष से भी कम समय में साकार हो रहा है। स्टॉप। देश को खुले में शौच से मुक्त करने की दिशा में प्राप्त की गई सफलता एक बहुत बड़ी सामूहिक उपलब्धि है। स्टॉप। इस संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। स्टॉप। पिछले कुछ महीनों के दौरान पर्यावरण पर सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ी है। स्टॉप। गांधी जयंती से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में युवाओं के उत्साह से यह भरोसा होता है कि गांधी जी की विरासत हमारी अगली पीढ़ियों के हाथों में सुरक्षित है। स्टॉप। बीते 2 अक्टूबर को कृतज्ञ राष्ट्र ने गांधी जी को सादर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्टॉप। देश और दुनिया में अनेक जीवन तथा कार्यों का विभिन्न माध्यमों से स्मरण किया जा रहा है। स्टॉप। उदाहरण के लिए गांधी जी के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को विश्व के लगभग 155 देशों में वहां के कलाकारों ने अपना स्वर दिया है। स्टॉप। गांधी जयंती समारोहों और गतिविधियों के संदर्भ में संस्कृति मंत्रालय और अन्य संबद्ध मंत्रालयों के योगदान की मैं सराहना करता हूं। स्टॉप। गांधी जी ने आजीवन मानवता के हित में कार्य किया और अपनी लेखनी के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। स्टॉप। उनका संपूर्ण लेखन 100 खंडों में द क्लेडेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के नाम से अंग्रेजी में और संपूर्ण गांधी वाङ्मय के नाम से हिंदी में प्रकाशित किया गया है। स्टॉप। गुजराती में उनके संपूर्ण लेखन को गांधी जी 9 अक्षरदेह का बहुत सार्थक नाम दिया गया है। स्टॉप। गांधी जी का जीवन भी उनका संदेश था। स्टॉप। उनके जीवन से जुड़ा गुजराती भाषा के महान कवि और सच्चे गांधीवादी श्री उमा शंकर जोशी द्वारा लिखित एक संस्करण साझा करने योग्य है। स्टॉप। गांधी जी सवेरे जल्दी उठकर हाथ मुंह धोने के लिए साबरमती नदी पर जाते थे। स्टॉप। पैरा। लिंग असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। स्टॉप। संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बात करती है। स्टॉप। इसी क्रम में
महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। स्टॉप। संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किए जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता है। स्टॉप। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकारित करता है। स्टॉप। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता है जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करते हैं। स्टॉप। इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अलावा विभिन्न सुरक्षात्मक विधान भी महिलाओं के शोषण को खत्म करने और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए संसद द्वारा पारित किए गए हैं। स्टॉप। उदाहरण के लिए सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1987 के अंतर्गत सती प्रथा को समाप्त करने के साथ ही इस अमानवीयकृत कार्य को दंडनीय अपराध बनाया गया। स्टॉप। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दहेज की प्रथा को खत्म करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 अंतरजातीय या अंतरधर्म से शादी करने वाले विवाहित जोड़ों के विवाह को सही दर्जा देने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग निवारण विधेयक, कन्या भ्रूण हत्या और कई और इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए 1991 में संसद में पेश किया गया, 1994 में पारित किया है। इसके अलावा संसद समय समय पर समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार लागू नियमों में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत से सुधार करती रहती है। स्टॉप। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 304 बी को दहेज केस, दुल्हन की मृत्यु या दुल्हन को जलाकर मार देने के कुकृत्य को विशेष अपराध मानकर आजीवन कारावास का दंड देने का प्रावधान किया गया है। स्टॉप। भारत में महिलाओं के लिए बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाए हैं, पर जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। स्टॉप। इन सभी प्रावधानों के बावजूद देश में महिलाओं के साथ आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है। पुरुष उन्हें अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं। स्टॉप। महिलाओं के साथ अत्याचार अपने खतरनाक स्तर पर है। स्टॉप। दहेज प्रथा आज भी प्रचलन में है। कन्या भ्रूण हत्या हमारे घरों में एक आदर्श है। पूर्ण विराम।